हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 4, 5, 6। बाकी इसके 3 क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। क्वेश्चन 4 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। लिखा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें क्या दिखाना है कि इन्होंने कहा है कि जो शेप है ना ABCD एक स्क्वायर है। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि इसके जो डायगोनल हैं AC और BD आपस में इक्वल हैं और एक दूसरे को 90 पर कट कर रहे हैं। राइट एंगल पर मतलब 90 पर कट कर रहे हैं। ये दो चीज़ें हमें इसमें प्रूफ करनी है। तो देखिए हम लिख लेते हैं क्या क्या प्रूफ करना है। एक चीज़ तो दे रखी है कि ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर है दैट मीन्स इसकी चारों साइड्स क्या होंगी। तो जब स्क्वायर दे रखा है दैट मीन्स चारों साइड्स क्या हो जाएंगे, इसकी इक्वल हो जाएंगे। अब टू प्रूव, अब प्रूफ क्या करना है हमें, आप ये देखिए प्रूफ क्या करना है इसमें। हम लिख लेते हैं टू प्रूव नंबर 1। पहला प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल टू AC, यानी दोनों डायगोनल क्या होंगे आपस में इक्वल। सेकंड कंडीशन हमें क्या प्रूफ करनी है कि OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, यानी OA, OC, OB और OD, क्योंकि कह रहे हैं ये बाइसेक्ट राइट एंगल। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी ये वाला पार्ट इक्वल ये वाला पार्ट, इस डायगोनल का ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट, यानी ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं। थर्ड बात आ रही है कि राइट एंगल पर होंगे। राइट एंगल का मतलब कि इनके जो बीच का एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, राइट एंगल बनेगा 90 बनेगा, यानी ये दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यानी आप इन शॉर्ट्स ऐसा लिख सकते हैं कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD। AC और BD आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे होंगे। ये 3 चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, बिल्कुल ठीक है। और गिवन क्या है वो ध्यान रखना है आपको, गिवन कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब चारों साइड्स कैसी होंगी आपस में इक्वल होंगे, यानी AB, BC, CD और D चारों क्या होनी है इक्वल। प्रूफ करने के लिए अब देखिए हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, इन 3 ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 2 ट्रायंगल की। ठीक है, हम इन 2 ट्रायंगल में देखते हैं। अब इन 2 ट्रायंगल में देखिए कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है। DAB, एक तो ये वाला DAB, और दूसरा बात हो रही है CBA यानी CBA। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो AB लाइन है ये तो कॉमन आ रही है। यहाँ से देखिए अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात की जाए तो दोनों ही ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AB, यानी कॉमन है। AB और AB दोनों में क्या है कॉमन लाइन, कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब ये स्क्वायर है इस ट्रायंगल में, तो यानी इसकी AD और इसकी BC दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगी। AD और BC क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स हैं। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, इसलिए ये इक्वल होंगी। नेक्स्ट, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 बन रहा है और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 बन रहा है। दैट मीन्स दोनों में एक एंगल 90 है, यानी DAB इक्वल है एंगल CBA, और दोनों की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। कितनी एंगल है, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर में ये वाले एंगल कितने होते हैं 90 होते हैं इन अ स्क्वायर, चाहे सो एंगल ऑफ स्क्वायर। चाहे क्या रीजन क्या है इसका, एक स्क्वायर के एंगल है, एंगल्स ऑफ स्क्वायर आप सभी को पता है कितने होते हैं 90 डिग्री का होता है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल जो हमने लिए हैं, ये DAB और ये CAB, 2 साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर आप लिख सकते हैं ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। दोनों ही कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। रूल कौन सा लग गया इसमें, साइड एंगल साइड रूल से। अब देखिए जो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी बची हुई साइड्स भी क्या होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। कौन सी बची, एक बच्चा इसकी इस वाले ट्रायंगल की बात करें इसमें बचा BD, और इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसमें बचा हमारा AC, यानी देयरफॉर जो BD है पहले वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस वो इक्वल होगा AC के। क्यों इक्वल होगा, बाय CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बचे हुए पार्ट्स भी क्या होते हैं उसके इक्वल हो जाते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमें प्रूव करना है कि इनके पार्ट्स भी इक्वल होने, तो उसमें हम क्या स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट के लिए मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये हमने किया था फर्स्ट पार्ट के लिए। यहाँ से फर्स्ट पार्ट के लिए हमने किया, जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था। हम सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ से करते हैं कि इन ट्रायंगल
AOB एंड ट्राइंगल COD। आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, एक ट्राइंगल लिख रहा है AOB ये नीचे, दूसरा COD ये ऊपर, ये दो ट्राइंगल की हम बात करेंगे। इनको अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट करने से पहले आप ये बात समझ लें, तो स्क्वायर की साइड से यानी इस वाले ट्राइंगल की साइड AB और इस वाले ट्राइंगल की साइड CD दोनों इक्वल ही होंगी क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है। तो देखें, और कोई एंगल भी, और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट है। ऐसे कुछ लाइनें कटती हैं तो ये एंगल इक्वल होता है, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी इन दोनों ट्राइंगल में आप देखें एंगल AOB ये वाला इक्वल होगा एंगल COD के। क्यों होगा, रीजन ले देता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली। उसके बाद जो साइड AB है वो इक्वल होगी CD के, इसकी AB इसकी CD इक्वल होगी क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स हैं, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी एक एंगल और एक साइड तो इक्वल होगी भी। अब हम देखते हैं अदर एंगल की बात करते हैं। ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। भाई ये वाला एंगल जो इस लाइन बन रही है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, और इसके इधर और इसके इधर, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे। दैट मीन्स ये क्या बनेगा, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए एंगल OBA इक्वल होना है एंगल COD CDO। पहला है OBA, कौन सा बन रहा है, देखिए OBA यानी ये वाला इस लाइन से नीचे। दूसरा बनेगा ये वाला यानी CDO, एंगल CDO। क्यों दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों इक्वल हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसके दो एंगल इक्वल हो गए। दो एंगल कैसे हो गए आपस में, एक तो ये वाला एंगल इक्वल, एक ये वाला एंगल, दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए। तो बाई AAS क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर आप लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। और कौन सा रूल लग गया इसमें, बाय AAS रूल। दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लाइन बना देता हूँ ताकि सेपरेशन दिखाई दे। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, हेयर या हैंस कुछ भी लिख दें। जब बचे हुए पार्ट वो इक्वल होंगे, यानी इसकी साइड OA इसकी साइड इक्वल होगी किसके, देयरफॉर हैंस OA इक्वल होगी OC की, इसकी साइड की इक्वल होगी, एंड OB इज इक्वल टू होगी OD के। तो यही प्रूफ करना था हमें कि दोनों इक्वल है। ये हमने बात प्रूफ कर दी कि दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। अब बात आ रही है ये एंगल जो बन रहा है ना, ये एंगल जो बन रहे हैं बीच में, ये वाले ये सब कैसे होने चाहिए, 90 के बनने चाहिए, यानी परपेंडिकुलर होनी चाहिए दोनों लाइंस आपस में। इसको करने के लिए हम देखें थर्ड पार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ, थर्ड पार्ट करेंगे हम इसका। देखिए इसी का पार्ट थर्ड क्या प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि दो ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, देखिए हम AOD इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। देखिए AOD ये वाला और COD ये वाला, ये दोनों बराबर एडजेसेंट जो हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो इनमें एक साइड तो कॉमन है, वो है OD। दोनों ही ट्रायंगल में OD क्या है, कॉमन। उसके बाद AD इज इक्वल टू DC। AD और DC इक्वल है, क्यों, क्योंकि साइड है स्क्वायर की, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब देखिए हमें तो ये 90 का प्रूफ करना है, तो वो कब होगा, अभी हम इसको आगे देखेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी प्रूफ कर दिया, यहाँ पे सेकंड पार्ट में कि OA और OC भी इक्वल है। OA इज इक्वल टू है OC के, ये हमने प्रूफ कर दिया है इन सेकंड पार्ट में प्रूफ कर दिया ये हमने, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है,
देयरफॉर द ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं, कौन से रूट से, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स क्या हैं आपस में, साइड 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 रूल से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इतना पता है, हमें ये नहीं पता ये 90 का है, तो हमें प्रूफ करना है। हमें इतना पता है कॉन्ग्रुएंट है तो ये इक्वल होंगे। अगर ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा, एंगल x होगा। ये जो बन रहा है ये भी क्या होगा, x होगा। लेकिन ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इम्प्लाइज दैट दोनों इक्वल तो होंगे। पहले हम थोड़ा सा यहाँ से लिख देते हैं कि देयरफॉर जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू होगा एंगल COD, और दोनों को हमने, दोनों इक्वल होंगे कैसे, बाय CP/CT, बाय CP/CT। अब देखिए मान लिया है हमने दोनों को x से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इम्प्लाइज दैट इन दोनों का जो टोटल होगा ना, एंगल AOD प्लस एंगल COD दोनों मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर 180। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अब ये भी x है और ये भी x है, दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, 180, यानी 2x इज इक्वल टू 180, यानी जो x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 90 डिग्री। क्या आ गई, 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 है, और जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। देयरफॉर आपको जो थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया, जो AC है, देयरफॉर हेंस AC इज परपेंडिकुलर टू BD। 90 का एंगल बन रहा है, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, कि डायगोनल्स तो इक्वल है, ठीक है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी एक तो 90 पे कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, और बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आप ये प्रूफ कीजिए कि चारों, मतलब ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है क्या करना है आपको, चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी होती हैं हमें। देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। टू प्रूव, ये मेन चीज़ हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव, ये प्रूव करना है कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल रिबन है इज अ स्क्वायर। ये बात तो हमें लेकर आनी है। और स्क्वायर आपको सभी को पता है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, यानी हमें इसकी चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, क्योंकि डायगोनल तो दिया हुआ है पहले इक्वल है। उसके बाद अगर हम बात करें गिवन में क्या क्या है, गिवन में दिया है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है, यानी AC इक्वल है BD के, ठीक है। और क्या दिया है, कह रहे हैं राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद ये जो एंगल बनना है ना, बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ये भी 90 के होंगे। यानी अगर हम यहाँ से देखें कि एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल DOA, ये सब कितने होंगे, 90 होंगे। ये सारी कंडीशन जो तीनों की बात चल रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये क्या है क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, क्योंकि हमें क्या प्रूफ कर देना है कि ये एक स्क्वायर है। अब देखिए हम प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल, इसके लिए लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, AOB और COD। AOB दैट मीन्स ये वाला, और दूसरा COD। ये इन दोनों को अभी हमने प्रूफ करा है, उसी के हिसाब से हम प्रूफ कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है, इन दोनों ट्रायंगल में एक तो अभी ये पता नहीं इन साइड्स को, लेकिन ये पता है हमें इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड इक्वल है। OA इक्वल है OC के, ये साइड, और इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी OB इज इक्वल टू है, ये गिवन में है। ये क्या कंडीशन है, गिवन में, ठीक है। यानी दो साइड है तो ये साइड, इसके दो साइड इक्वल हो गई। अब बात करते हैं हम एंगल की, तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी एंगल AOB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल COD, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। या आपने ऊपर भी लिखा है 90 भी है, वर्टिकली, क्योंकि राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये वर्टिकली लिखा है शॉर्ट में,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखिए, दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, यानी साइड एंगल साइड रूल लग गया और दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। यानी ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, और रूल कौन सा लगा इसमें? SAS रूल। दोनों ट्रायंगल अब जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी बची हुई साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल होंगी। क्यों? बाइसेपिसिटी। यानी सो AB इज इक्वल टू CD बाय CPCT। अब आप नोटिस करिए, इसको बॉक्स में कर देते हैं। भाई ये दो तो इक्वल हो गई, अब इन दोनों में से चाहो तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दो या इन दोनों को। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब चारों क्या हो जाएंगी? ये दोनों तो इक्वल हैं, इनमें से इसको इसके साथ इक्वल प्रूफ कर दो, इसको इसके साथ इक्वल प्रूफ कर दो, इसको इसके साथ, या कोई एक अरेंजमेंट बना दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तीन इक्वल हो जाएंगे। अगर तीन इक्वल है, चौथी अपने आप इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स हमें एक ही काम करना है, चाहे तो हम ये दो ट्रायंगल ले लें और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इन दोनों को इक्वल कर दें, चाहे ये दोनों ले लें या ये दोनों ये लें, कोई से भी दो ट्रायंगल लेके एडजेसेंट वाले जो मिले हुए हों और हमें दो साइडों को इक्वल प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो अब AB इज इक्वल टू किसके है? CD के। अब AB CD के इक्वल है और आपस में पैरेलल भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये तो कंफर्म हो गया और हमें प्रूफ करना है स्क्वायर। अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल, यहाँ इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD, ध्यान से देखिए AOD, यानी ये ऊपर वाला ले रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। चलो पहले लिख दूँ, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। भाई ये बहुत पता जरूरी है कि कौन सा लिया है हमने। देखो हमने लिया है AOD ये वाला, और इसके बराबर वाला पड़ोसी COD, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिया, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, जिनमें मैंने दो टिक लगा दिए ग्रीन पेन से। हमें इन दो साइडों को इक्वल प्रूफ कर देना। कैसे? पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इसमें OD तो कॉमन है दोनों में, ध्यान से देखिए OD इज इक्वल टू OD, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है। उसके बाद ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ लिखा था राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, यानी एंगल AOD इज इक्वल टू है एंगल COD। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल पर लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद OA इज इक्वल टू है OC के, OA इज इक्वल टू है OC के, ये गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहे थे। अब देखिए बन गया रूल, दो साइडें इक्वल हैं, एक एंगल इक्वल है, यानी ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से रूल से? बाय SAS रूल। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी बची हुई साइडें भी क्या इक्वल होंगी, यानी इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड, दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। सो आप लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CD बाय CPCT। अब जब सारी इक्वल हो गई, ये दो इक्वल हो गई, ये दो इक्वल हो गई, तो रिजल्ट क्या निकला? मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा छोटा कि चारों साइड्स इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि चारों साइड्स क्या है? आपस में इक्वल है। सो इट इज अ स्क्वायर। यहाँ रफ करके लिख देता हूँ मैं ऊपर की साइड। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए जब चारों साइड्स क्या हो गई, भाई ये दोनों तो पहले इक्वल प्रूव कर चुके थे हम कि AB इज इक्वल टू है CD के, साथ में ये AD भी इक्वल हो गई। अब तीन इक्वल हो गई तो ये BC भी कोई अलग थोड़ी है, ये भी क्या होगी? इक्वल हो गई। चारों साइड इक्वल हो गई, देयरफॉर, और इसके डायगोनल पहले से ही गिवन है कि इक्वल है, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, देयरफॉर ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इज अ स्क्वायर। कैसा है वो? स्क्वायर है। हम यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, साथ के साथ देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, देन शो दैट इट बाइसेक्ट आल्सो B एंड ABCD इज अ रोम्बस। एक तो कह रहे हैं कि जो A को बाइसेक्ट कर रहा है C को भी बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट्स। अगर मैं इसे 1 इसे 2 कह दूँ, 1 और 2 नाम से रिप्रेजेंट कर दूँ इसको, और जो C को जो डिवाइड कर रहा है इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पे एंगल 3 और इसे कह देता हूँ मैं एंगल 4। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और ये पैरेललोग्राम है। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब जब पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने के साइड साइंस पैरेलल होती हैं, यानी AB पैरेलल होगा CD के एंड BC
पैरेलल होगा AD के। एक कंडीशन तो ये बन गई। उसके बाद क्या है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये क्या है गिवन, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है। एक कंडीशन ये बन गई। अब ध्यान से ठीक है, यानी ये बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं एंगल 1 इक्वल हुआ एंगल 2 को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। और दूसरा अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, अब एंगल 1 इक्वल हुआ एंगल 3 के, 2 इक्वल हुआ फॉर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि कैसे हैं आपस में अल्टरनेट एंगल हैं इसलिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखेंगे हम कि एंगल 1, ध्यान से देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 3 के एंड एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए जो 1 2 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है, इसका मतलब आप कह सकते हैं आपस में सारे इक्वल हो रहे हैं। 1 और 2 इक्वल है, 1 और 3 भी इक्वल है और 2 और 3 भी इक्वल है, यानी इम्प्लाइज दैट, आप सिंपल भाषा में ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 चारों क्या हैं आपस में इक्वल हैं। इक्वल हैं तो इससे एक रिजल्ट निकलता है कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। जब एंगल 3 और 4 इक्वल है, इसका मतलब जो लाइन AC थी वो इन दोनों को बाइसेक्ट, एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, हेंस जो लाइन AC है, जो रिजल्ट आ गया हमारा, हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C है। एक बात प्रूफ हो गई, चारों इक्वल है। और दूसरा कहा गया है कि ABCD इज अ रोम्बस। क्या प्रूफ करना है, ABCD क्या है, एक रोम्बस है। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए। अब सब देखो चारों एंगल इक्वल है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। आपने पढ़ा है कि जो एंगल बराबर होते हैं उनके सामने वाली साइड से भी इक्वल होती हैं, यानी 1 के सामने वाली साइड BC और 4 के सामने वाली साइड AB, दोनों क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और इक्वल जो ट्राइंगल में है, जो अपोजिट इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स भी होती हैं, क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसी तरह अगर हम एंगल 2 और 3 की बात करें, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू है एंगल 3 के, बिल्कुल ठीक है। एंगल 2 और 3 इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि AD 3 के सामने वाली, 2 के सामने वाली लिखे ना, एंगल 2 के सामने वाली साइड कितनी बताइए, CD इक्वल होगी किसके, AD की। इसका रीज़न भी वही रहेगा कि जो अपोजिट एंगल वाले के सामने वाली साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इससे क्या निकला रीज़न कि सारी साइड्स क्या हैं आपस में इक्वल हैं, क्योंकि तो पैरेललोग्राम था, ये दोनों पैरेलल थी, ये दोनों कैसे थी आपस में पैरेलल, कि ये दोनों। अब देखिए आपने रिजल्ट निकाला कि AB और BC इक्वल है, AB और BC इक्वल है। ये दोनों पहले से इक्वल थे क्योंकि पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स भी तो इक्वल होती हैं। सेंस आप ऐसा ले सकते हैं, देखें कि AB इक्वल होगी CD के एंड BC इक्वल होगी AD के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था पैरेललोग्राम की बात चली थी, और इक्वल आ गया कि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। यानी रिजल्ट ये निकला कि चारों साइड्स कैसे हैं आपस में, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, सारी क्या हैं, इक्वल हैं। देयरफॉर ये क्या है, एक रोम्बस है। आप यहाँ ले सकते हैं, आंसर में लाइन यहाँ ले देता हूँ, आंसर वाली लाइन यहाँ लाइन खींच के, इम्प्लाइज दैट या हेंस जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज अ रोम्बस। यही क्या है आपका आंसर। लाइन यानी नीचे की जगह ऊपर लिख दी, जगह नीचे स्पेस नहीं था। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, अच्छे से नोट कर लेंगे, आप समझ के करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।